हेलो एवरीवन, परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास है सीटेट सीडीपी। इसमें हमें पढ़ना है विकास। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं विकास की अवधारणा क्या होती है, विकास के कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है। तो नीचे आप देखिए लिखा है विकास क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट। विकास क्या है? विकास एक सतत मीन्स क्या होता है? लगातार। तो विकास एक सतत, लगातार, क्रमिक और बहुआयामी प्रक्रिया है। यह न केवल शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है बल्कि यह मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिपक्वता को भी शामिल करता है। यानी विकास जो होता है एक सतत, लगातार, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी व्यक्ति कहीं भी जाता है, किसी के पास जाता है, कहीं भी जाता है, तो वो चीज़ों को देख करके, समझ करके, उसका चिंतन करके, लोगों की बातों को सुन करके कुछ ना कुछ सीख लेता है। तो इस प्रकार से विकास एक सतत यानी लगातार प्रक्रिया है। क्रमिक यानी जो उसका विकास होता है वो है एकाएक निम्न से उच्च में नहीं हो जाता है, वो धीरे धीरे जो होता है एक क्रम में होता है। जैसे बालक छोटा होता है तो पहले जो होता है वो क्या करता है, मात्राओं को सीखता है, अक्षरों को सीखता है, उसके बाद जो है वर्ड को सीखता है, उसके बाद वाक्य बनाना सीखता है, उसके बाद जो पैराग्राफ पढ़ने लगता है, उसके बाद वो पूरी बुक ही पढ़ लेता है। तो इस प्रकार उसका विकास जो होता है एक क्रम में होता है। या बालक पहले नवजात होता है, फिर शैशवावस्था में जाता है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वह वृद्धावस्था में जाता है। तो इस प्रकार से जो विकास होता है उसका क्रम होता है। ऐसा नहीं होता कि बालक जन्म लिया तो नवजात अवस्था में एकाएक वो किशोरावस्था में चल जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो विकास एक क्रम में होता है और बहुआयामी प्रक्रिया है। यानी वृद्धि होती है वो क्या होती है, सिर्फ शारीरिक को दर्शाती है, लेकिन यह शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है, लेकिन वहीं पे जो विकास होता है वह क्या होती है, एक बहुआयामी प्रक्रिया होती है। शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास को भी शामिल करता है। यानी जैसे बालक होता है, जब कहीं किसी के साथ जाता है या कहीं घूमता है या किसी से बातें करता है तो उनको बातों को सुन करके चिंतन मनन करता है, उससे कुछ सीखता है। समाज में जाता है, समाज के लोगों के साथ उठता है, बैठता है, बातें सुनता है, समाज में क्या हो रहा है ये सारी चीज़ों को देखता है, उससे भी उसका विकास होता है। संवेगात्मक परिपक्वता को भी शामिल करता है। यानी जो विकास होता है यह संवेगात्मक, किसी व्यक्ति के दुख को, भाव को, सुख के भाव को, उसके इमोशन को देखता है, उस प्रकार से उसके अंदर जो होता है संवेगात्मक परिपक्वता भी शामिल हो जाती है। विकास की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती है, तो ये हम पढ़ते हैं कि विकास की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो जैसे देखिए दिया है यहाँ पे ये कि जो हम आगे अगली जो हम क्लास पढ़े थे इससे पहले, उसमें ये पढ़े थे कि जो वृद्धि में कि वृद्धि जो होती है वह मात्रात्मक होती है और परिणात्मक होती है, लेकिन ये यहाँ पे जो है विकास होता है ये मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक में होता है। यानी जो है वृद्धि केवल मात्रात्मक को दर्शाता है कि व्यक्ति का इतना वजन है, इतनी लंबाई है, लेकिन वहीं पे जो विकास है यह ये तो दर्शाता है कि इतनी लंबाई, वजन जो भी है ये बताता ही है लेकिन उसके साथ साथ उसके गुणात्मक कार्य क्षमता को सुधार दोनों उसके कार्य क्षमता को भी बताता है। जैसे बालक जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो उसके जो मात्रात्मक विकास होता है उसके साथ साथ उसमें कुछ गुण आते हैं। जैसे पहले ही हम एग्जाम्पल बताएं कि जब बालक होता है तो जैसे जैसे छोटा होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसकी लंबाई और वजन बढ़ता है, उसके साथ साथ उसके कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि आ जाती है। जैसे बालक जब छोटा होता है तो कोई भी चीज़ जो होता है उसको पूरे हाथों से नहीं पकड़ पाता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जो है उम्र बढ़ती जाती है तो वो चीज़ों को धीरे धीरे पकड़ना सीख जाता है, फिर चीज़ों को उठाने लगता है, चीज़ों को फेंकने लगता है। यानी बॉल है, बाल को पहले बालक जो है पूरी तरह से जब छोटा होता है तो उसमें नहीं पकड़ पाता, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसको पकड़ लेता है, उसको उठा के फेंक देता है। तो इस प्रकार से उसकी कार्य क्षमता में भी सुधार होता है। अप्रत्यक्ष मापन यानी विकास को सीधे नहीं मापा जा सकता है। यानी वृद्धि में क्या होता है, हम माप सकते हैं कि वृद्धि इतना वजन है, इतनी लंबाई है, लेकिन विकास में जो उसका विकास होता है, उसके व्यवहारों में जो बदलाव होता है उसको हम माप नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। हम क्या ये माप सकते हैं कि बालक में कितनी ज्ञान है या बालक कितना सीख चुका है? नहीं, उसके सिर्फ व्यवहारों में जो बदलाव होता है उसको हम देख सकते हैं। विकास जो होता है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया आती है। यानी जो विकास होती है वो क्या होती है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी यह गर्भधारण से लेकर के जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक व्यक्ति जो होता है कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। वहीं पे वृद्धि क्या होती है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि वृद्धि वो होता है कि जो केवल गर्भधारण से लेकर के और
वो अब किशोरावस्था तक या 20-22 वर्ष की अवस्था तक ही चलती है। विकास का एक निश्चित क्रम होता है, विकास एक व्यवस्थित पैटर्न में होता है, जैसे बालक सबसे पहले बैठता है, फिर चलना, फिर दौड़ना, तो इस प्रकार से विकास का एक निश्चित क्रम होता है या व्यवस्थित पैटर्न होता है। परिपक्वता और वातावरण की अंतःक्रिया यानी विकास जो होता है पर्यावरण और आनुवंशिकता का गुणनफल होता है। यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है इसको देख सकते हैं आप कि आनुवांशिकता है प्लस वातावरण, इसके जो दोनों को मिला करके व्यक्ति का विकास होता है। और विकास में कौन कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास हो गया, फिर सामाजिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो इस प्रकार के व्यक्ति जब आनुवांशिकता से और वातावरण से दोनों से जो सीखता है तो उसका विकास होता है, और उस विकास में उसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास एक बहुआयामी होता है, यानी यह शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक भावात्मक दोनों क्षेत्रों में एक साथ होता है। यानी जो विकास होता है ये सिर्फ शारीरिक ही नहीं होता है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और भावात्मक सभी क्षेत्रों में एक साथ विकास जो होता है। जैसे उसका वजन जैसे बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, उसके साथ साथ उसकी मानसिक क्षमता और उसकी सामाजिक क्षमता और उसके संज्ञानात्मक, भावात्मक सभी क्षेत्रों में वृद्धि होती है। विकास जो होता है लचीलापन होता है, यानी अनुभव के अनुसार जो विकास होता है तो विकास में हम सुधार कर सकते हैं। विकास में जैसे कोई बालक गलत चीज़ों को सीख रहा है तो उसको हम सही चीज़ें बता करके उसमें हम सुधार कर सकते हैं कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही है। तो ये था आपका विकास। विकास क्या है, विकास की अवधारणा और विकास की विशेषताएँ। आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आए होंगे। तो अगर अच्छी लगे है, क्लास समझ में आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा शेयर करिए। और अगली क्लास आपके फिर से लेकर के आएँगे। थैंक यू।